अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अज़ीज़ कुर्सी है, अल्लाह ताला फरमा रहा है इज़ा ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतु फ़ी नफ़्सी। मतलब मैं बंदे के साथ वो मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान रखता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद रखता है या याद करता है तो मैं उसको अपने नफ्स में याद रखता हूँ। वइज़ा ज़करनी फ़ी मलाइ, अगर वो मेरा जिक्र अपने दोस्तों की गैदरिंग में करता है, वो मेरा जिक्र अपने रिश्तेदारों की गैदरिंग में करता है, अपनी गैदरिंग में करता है, तो मैं उसका जिक्र अपनी गैदरिंग में करता हूँ। अब अल्लाह ताला की गैदरिंग कौन सी है? अल्लाह ताला की गैदरिंग है फरिश्तों की गैदरिंग। हम लोग के अंदर ना उम्मीदी बहुत हो गई है, हम लोग बिल्कुल ना उम्मीद हो गए हैं कि, और ना उम्मीद होने के बाद हमारा सोसाइटल केस के अंदर 6000 पर मंथ सुसाइड होती है पाकिस्तान के अंदर। WHO की रिपोर्ट है, आप देख लें, नेट के अंदर देख लें। तो हमारे सुसाइड केस का जो वो वजह बन रही है वो हमारी ना उम्मीदी है। हम होपलेस हो गए, हमने लोगों से उम्मीद लगाना शुरू कर दी है। जब लोगों से आप उम्मीद लगाना शुरू कर देंगे, जब उम्मीद आपकी टूट जाती है तो आप टूट जाते हैं। आप उससे उम्मीद क्यों नहीं लगाते जिसने दुनिया बनाई, जिसने कायनात बनाई, जो बोल रहा है कि मैंने इंसान और जिन को अपने लिए पैदा करा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन को अपने लिए पैदा करा है, तो तुम किस तरीके से अपनी जो उम्मीद है वो इंसानों से लगा रहे हो? मुझसे लगाओ ना, मैं पूरा करूंगा, तुम मेरे सामने आओ। तुम पूरी दुनिया ने तुम्हें काफिर करार दे दिया है, लेकिन मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मेरे दर पर आ जाना। अल्लाह ताला खुद कह रहा है, यही कह रहा है कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो अल्लाह ताला जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला जो जानता है वो हम जान भी नहीं सकते जो अल्लाह ताला जानता है। आपका ये तवक्कल होना चाहिए अल्लाह पे, जो अल्लाह कर रहा है ना बेहतरीन कर रहा है। ना उस पर कोई सवाल होना चाहिए, ना कोई जवाब होना चाहिए, ना उंगली उठानी चाहिए, ना कोई शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप जो है ना होपलेस वैसे हो जाते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस अल्लाह की तवक्कल से ऊपर चले जाते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई लेवल पे होता है कि यार ये होगा और ये होके रहेगा। जब वो नहीं होता तो आपका दिल ऐसा टूटता है कि मतलब फिर वो गड़चे हो जाता है, क्योंकि आपने अल्लाह का तवक्कल नहीं करी ना। आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह जो करेगा वो बेहतरीन करेगा। अब वो सही होगा गलत होगा, अगर आप इस तरीके से तवक्कल करने लग जाए ना, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कभी भी नहीं टूटेगी। आपको कभी नहीं लगेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी है। समझे ना? एक बच्चा है, ठीक है, अब वो अपने पापा के पास आता है, ठीक है, अपने फादर के पास आता है, वो बोलता है कि चॉकलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, सही, कुछ भी मांगता है। वो एक दफ़ा बोलता है, 2 दफ़ा बोलता है, 3 दफ़ा बोलता है, 4 दफ़ा बोलता है। उसके बाद पापा की जो अब्बा है उसकी गैरत जो है वो उस तरीके से होती है कि यार मैं दे दूँ उसको किसी तरीके से, ठीक है, मैं इसको दे दूँ किसी तरीके से। तो अल्लाह जो है ना बस ये कह रहा होता है कि यार मैं दे दूँ, लेकिन कभी कभी हमारी जो किस्मत में है ना वो सही नहीं होता। कभी कभी हमारे लिए वो सही चीज़ नहीं होती, और कभी कभी तो कुछ भी हमारे लिए सही नहीं होता। तो ये ना सोचें कि हमारी दुआ सुन नहीं रहा या हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जो दुआ है वो आपके सामने आपके लिए सही है, ठीक है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इसको आगे जाके ये नुकसान पहुँचाएगी। अल्लाह जानता है कि इसको आगे जाके ये चीज़ हो जाएगी इसके साथ, इसलिए वो चीज़ें रोक रहा होता है। अच्छा, अल्लाह ताला कभी भी दुआ रद्द नहीं करता, अभी देगा या तो बाद में देगा। अगर नहीं दिया तो एक वहाँ पर ना नामा अमाल जब तोला जा रहा होगा तो उस दुआ के बदले वो रिवॉर्ड्स देगा। अब जो रिवॉर्ड होंगे वो हमें नहीं पता क्या होंगे, लेकिन जहाँ नामा अमाल तोला जाएगा वहाँ हमें एक एक नेकी का भी ना वो पता लग रहा होगा, यार ये नेकी हो जाती है, ये नेकी हो जाती, ये नेकी कर लेता मैं, ठीक है। तो वहाँ हमारी जो दुआएं कबूल नहीं हुई होंगी ना वो काम आएंगी। जब वो काम आएंगी ना तो बंदा यही बोलेगा कि दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती, क्योंकि वो रिवॉर्ड्स अलग ही सीन होगा। मतलब वो रिवॉर्ड हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, वैसा रिवॉर्ड्स। हम अल्लाह से ना उम्मीद ना हो, हमें जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाओ, भले से थोड़ा है। अगर आप अल्लाह की दी हुई थोड़ी सी चीज़ पर राजी हो जाएंगे ना, तो अल्लाह कल को ना, अल्लाह फरमा रहा है, अगर तो बड़ा बंदा
थोड़ी सी चीज़ पे भी राज़ी हो जाएगा ना, तो कल को मैं उसके थोड़े अमल पे भी राज़ी हो जाऊँगा। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करें ना कि अल्लाह तूने जो दिया बेहतरीन दिया, थोड़ी चीज़ पे राज़ी हो, तो अल्लाह कल को थोड़े अमल पे भी राज़ी हो जाएगा। जब थोड़े अमल पे राज़ी होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा यार ये मतलब मेरा राज़ी होना इतना बड़ा नहीं था कि अल्लाह का राज़ी होना क्या बड़ा होगा। तो इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को सोचें कि यार ये जो चीज़ें हैं ये मेरे कितने काम आ सकती हैं। अल्लाह का राज़ी होना तो बहुत बड़ी बात है। हमें अभी पता नहीं लगता है कि अल्लाह का राज़ी होना क्या है। जब जन्नतियों को ये बोला जाएगा ना कि उसके अलावा और कोई अच्छी चीज़ दूँ मैं तुम्हें, तो जन्नती बोलेंगे कि अल्लाह इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मतलब ये तो हमारी हदों के पार है कि इससे ज़्यादा अब और क्या सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तुम लोगों से राज़ी हो गया, मैं कभी नाराज़ नहीं होगा। ये जो राज़ी होना और नाराज़ नहीं होना है ना, ये हमें इस दुनिया में कभी समझ नहीं आएगा। सही है, हमें ये आखिरत में भी समझ आएगा ये कितनी बड़ी बात है जहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना है। ठीक है, और वहाँ हमारी आसाइशों के लिए हर चीज़ है। ठीक है, और वहाँ पर अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे राज़ी हो गया और कभी नाराज़ नहीं होगा। तो यार हमारे तो दिन ही बन जाएंगे। हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें अभी पता भी नहीं लग सकता कि अल्लाह का राज़ी होना क्या है। वहाँ पे पता लगेगा कि अल्लाह का राज़ी होना क्या है। देर में देगा लेकिन देगा ज़रूर, नहीं दिया उसमें आपके लिए कोई बेहतरी है। और अगर वो बिल्कुल ही नहीं दिया इस दुनिया के अंदर और आखिरत में वो काम आएगा ना, तो आपको ये याद आएगा यार काश मेरी कोई भी दुआ ना कबूल ना होती। ये आखिर में जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं ना, ये इतने बेहतरीन होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने आप से नाउमीदी ना रखें और हमें चाहिए कि हम अल्लाह से नाउमीद ना हों। आमीन।